हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंट या पावर के बारे में जानकारी देने वाला हूं, जिसको घातांक हिंदी में बोलते हैं। उसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूं, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का विषय जो है एक्सपोनेंट या घातांक, इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। तो दोस्तों, एक्सपोनेंट या पावर का मतलब होता है घातांक। नाम सुना हुआ आप लोगों ने, घातांक। जैसे आपने देखा होगा मैथ में कुछ सवाल ऐसे लिखे रहते हैं 3 to the power 4 या a to the power m, कुछ भी इस तरह से लिखा रहता है, या x to the power 5, कुछ भी इस तरह का लिखा होता है। तो इसका मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मतलब यह होता है, ये जो 3 लिखा है यहाँ पर 3 को हम बेस बोलते हैं। बेस यानी आधार। 3 को हम क्या बोलते हैं? बेस यानी आधार कहते हैं। और जो पावर है उसको हम कहते हैं घातांक। घातांक बोलते हैं या पावर इसको बोलते हैं। यानी इसको कैसे पढ़ेंगे? 3 to the power 4, ये क्या है? पावर है। घातांक इसी को हम पावर बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो 3 to the power 4, यानी 3 को हम बेस बोलते हैं और 4 को हम क्या कहते हैं? पावर बोलते हैं। तो पढ़ते कैसे हैं? 3 to the power 4 या 3 पर घात 4। हिंदी में अगर कहें तो 3 पर घात 4 इसको पढ़ते हैं। 3 को बेस कहते हैं और आधार कहते हैं, और 4 को हम घात बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। उसी प्रकार a to the power m, a हो गया बेस, यानी यहाँ a है आधार और m है घातांक। घातांक है। उसी प्रकार से यहाँ पर x to the power 5, यानी x आधार है और 5 जो है घातांक है। तो इसको इधर से हम पढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? जैसे किसी एक को ले लेते हैं, जैसे x to the power 5 लिखा है, इसका मतलब होता है, x to the power 5 का मतलब होता है कि x को 5 बार मल्टीप्लाई, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। इसका मतलब ये है, कोई भी हम जैसे 3 to the power 4 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 टाइम्स। तो ये इसका मतलब यही होता है। तो आशा करता हूं कि घातांक का मतलब क्या होता है, किसको घात बोलते हैं, किसको आधार यानी बेस बोलते हैं, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका मतलब क्या होता है, आप लोग जान चुके होंगे। तो आइए आज हम पढ़ेंगे घातांक के कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। जब तक किसी चीज का नियम नहीं जानेंगे कि उसका नियम क्या होता है, तब तक हम उस सवाल को सब सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो आइए आज हम उसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि घातांक के नियम क्या क्या होते हैं। तो आइए नियम नंबर 1 को हम देखते हैं। पहला नियम, तो दोस्तों पहला जो नियम है वो है, अगर मान लीजिए कि a to the power m है इंटू a to the power n है, यानी a का मतलब समझ लीजिए कोई भी पूर्ण संख्या, और m और n का मतलब भी वैसे ही समझ लीजिए कोई भी पूर्णांक संख्या है। 0 भी हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, तो कुछ भी रहे। तो इसका मतलब क्या होता है? अगर बेस सेम है, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है और गुणा के रूप में है। तो यदि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और गुणा के रूप में हो, तो इसको हम क्या हल कैसे करते हैं? a to the power m प्लस n, यानी जो घातांक होते हैं उनको हम ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे a का मतलब हमने मान लीजिए 3 ले लिया, 3 स्क्वायर है यानी पावर 2 है, और गुणे फिर 3 पर यहाँ पर 3 आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि 3 to the power 2 प्लस 3 यानी 3 to the power 5। इस ढंग से इसका मतलब क्या होता है, यानी गुणा में अगर बेस एक ही रहे और घातांक अलग अलग रहे और गुणा के रूप में रहे, तो घातांकों को हम जोड़ देते हैं, जैसा कि आपने देखा। अब अगर इसका वैल्यू निकालने को कहे तो 3 को 5 बार लेकर के उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। अब नियम नंबर 2 पर हम चलते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? अगर गुणा के जगह पर
भाग हो जाए, गुणा के जगह पर अगर भाग हो, भाग को हम बटा के रूप में भी लिख सकते हैं, a टू द पावर m बाई a टू द पावर n, ऐसे भी दोनों का मतलब सेम है, चाहे बटा के रूप में रहे चाहे भाग के रूप में रहे। तो क्या हम करते हैं कि पावर को जैसे गुणा में पावर को जोड़ते हैं, उसके ठीक अपोजिट भाग में पावर को हम घटा देते हैं, यानी इसका मतलब हुआ a टू द पावर m माइनस a। अगर इसी सवाल को ले लिया जाए भाग के रूप में, 3 टू द पावर 2 है भागे 3 टू द पावर 3 है, इसको स्क्वायर करते हैं, 3 को क्यूब कहा जाता है, तो इसका मतलब हुआ 3 टू द पावर 2 माइनस 3। अब क्या हो गया, 3 पर पावर हो गया -1, आंसर हो गया। अब 3 पर पावर -1 अगर माइनस में रहता तो इसको हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, हम आगे पढ़ाएंगे, आगे जानकारी देंगे इसी चैप्टर में, इसी वीडियो में। तो आइए अब अगला हम देखते हैं रूल 3। ऐसा होता है कभी कभी कि पावर के ऊपर भी पावर होता है, जैसे m टू द पावर a टू द पावर m होल टू द पावर n और उसका भी होल टू द पावर p, मान लीजिए p है, इस ढंग का है, a पर पावर m होल टू द पावर n होल टू द पावर p, यानी घातांक के ऊपर घातांक, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर। अगर इस रूप में है कोई भी सवाल किसी भी अंक पर इस तरह का घातांक दिया हुआ है इस रूप में, तो उसका मतलब होता है दोस्तों कि a टू द पावर m इंटू n इंटू p, यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे प्लस किया है इसमें माइनस किया है, और इसमें क्या करेंगे, पावर के ऊपर पावर, पावर के ऊपर पावर हो तो उसको पावर को क्या करते हैं, हम गुणा कर देते हैं आपस में, और इसके बाद जो भी रहेगा उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बेस हो और उस पर पावर 0 हो, अगर पावर 0 हो तो उसका मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी पूर्णांक पर अगर पावर 0 हो, पूर्णांक पर नहीं कोई भी भिन्न भी हो, तो इसका वैल्यू होता है 1। हम दोस्तों किसी भी बेस पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। जैसे एग्जांपल में 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1, 2/5 होल टू द पावर 0 इक्वल टू 1। उसी प्रकार से 2 पर पावर 3 इंटू 2 पर पावर 4 इंटू 2 पर पावर 2 कुछ भी करके होल टू द पावर अगर 0 कर दिया जाए तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1। तो दोस्तों किसी भी बेस पर अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आ चुकी है। और रूल नंबर 5 पर चलते हैं। रूल नंबर 5 दोस्तों, अगर पावर जैसे आपको मैंने बताया माइनस में, अगर पावर माइनस में आ जाए तो हम क्या करते हैं, तो दोस्तों अगर पावर यानी घातांक माइनस में हो, जैसे a टू द पावर -1, तो इसका मतलब हो गया कि 1/a पर पावर। ऐसे पावर 1 प्लस में लिखा नहीं जाता, लेकिन अगर मान लीजिए कि माइनस में पावर है तो उसको हम क्या करते हैं, अंक को उलट देते हैं, यानी उसको यहाँ पर समझिए कि बटा में क्या है, बटा में हर चीज के बटा में अगर जितना भी चीज है इसके बटा में हम 1 लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार से ये 1 जो होगा अब ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अगर पावर ऋणात्मक हो तो पावर अगर ऋणात्मक रहता है तो उसको हम उलट देते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं, इसको अंश को हर कर देते हैं, हर को अंश कर देते हैं, और जो ये एक्सपोनेंट जो दिया हुआ है, घातांक जो दिया है वो धनात्मक हो जाता है। जैसे और एग्जांपल लेते हैं,
मान लीजिए 2 टू द पावर -3 है, तो इसका मतलब होगा कि 1/2 पर पावर 3 हो गया, यानी अभी समान हो भाई ये टेंशन ले सकते हैं 2 × 2 × 2 = 8। तो यानी कहने का मतलब कि अगर पावर माइनस में है तो उसको हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उलट देते हैं, अंश को हर यानी बटा में समझ लें कि 1 है तो 1 ऊपर हो गया और 2 पर पावर जो माइनस था वो 2 पर पावर 3 प्लस में हो गया, धनात्मक हो गया, और इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये भी रूल आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। एक और देखते हैं नियम, 5 नियम हुए, कुछ और नियम है उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक में हमने देखा कि बेस सेम है, पावर अलग अलग है, बेस सेम है और पावर अलग अलग है, और यदि पावर सेम है और बेस अलग अलग है तो उसका क्या करेंगे, जैसे a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m। अब यहाँ पर आपने क्या देखा, पावर सेम है m लेकिन बेस जो है अलग अलग है, यानी यार बेस एक ही जगह पर कुछ भी ले सकते हैं, बी के जगह पर दूसरा कोई भी ले सकते हैं, लेकिन अब पावर सेम होना चाहिए, घातांक सेम होना चाहिए। तो इसका नियम ये होता है कि a इंटू बी होल टू द पावर m। इसको इस में आप लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 टू पावर 3 और इंटू यहाँ पर 3 पर हमने 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर, a का वैल्यू हमने 2 लिखा, b का हमने क्या रखा 3 लिखा, m का वैल्यू हमने 4 रखा, यानी 2 पर पावर 4 इंटू 3 पर पावर 4। तो इसको हम फार्मूला के रूप में हम लिख सकते हैं इक्वल टू 2 इंटू 3 होल टू द पावर 4, यानी 6 टू द पावर 4। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गई होगी। और इसी तरह से अगर गुणा के जगह पर भाग हो तो भी ठीक हो, इसी प्रकार से उसको भी कर लेंगे, जैसे a टू द पावर m भागे b टू द पावर m है। यहाँ भी देख रहे हैं कि पावर सेम है लेकिन बेस अलग अलग है, या इसको बटा के रूप में जैसे पहले बताया था वैसे भी लिख सकते हैं। तो पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो इसका मतलब हुआ a/b और होल टू द पावर m। इसको आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, 2 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 टू द पावर 4, और इसका मतलब ये हुआ कि 2/3 होल टू द पावर 4। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो जो है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और सारी बातें आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में अपना विचार जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।